सोचिए, फेसबुक पर प्रधानमंत्री का वीडियो दिखना बंद हो जाए और इसके बाद मेटा के बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा जाए। आखिर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? यह कहानी है मेटा और भारत सरकार के बीच चल रहे बड़े विवाद की। इस विवाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एआई और ऑनलाइन सुरक्षा सब कुछ शामिल है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विवाद शुरू कहां से हुआ और मेटा पर भारत में इतने बड़े सवाल क्यों उठने लगे। हाल ही में फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक वीडियो कुछ समय के लिए लोगों को दिखाई नहीं दिया। यह बात तेजी से फैली और सवाल उठने लगे, क्या फेसबुक ने जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट को रोक दिया? मेटा की तरफ से बाद में कहा गया कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, कंपनी ने इसे एक तकनीकी गलती बताई। लेकिन भारत सरकार ने इस जवाब को हल्के में नहीं लिया। मेटा के अधिकारियों को बुलाकर इस मामले में जवाब मांगा गया। भारत सरकार का सीधा सवाल था, अगर इतनी बड़ी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ऐसी गलती हो सकती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यही से ये मामला सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, इसके साथ कई दूसरे सवाल भी सामने आने लगे। इनमें सबसे बड़ा सवाल था, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गलत और खतरनाक चीजों को रोकने का काम कितने सही तरीके से हो रहा है। आज इंटरनेट पर एआई की मदद से नकली वीडियो और नकली आवाज बनाना बहुत ही आसान हो गया है। किसी इंसान का चेहरा दूसरे वीडियो में लगा दिया जाता है और उसकी आवाज भी नकली तरीके से बनाई जा सकती है। इसे आम भाषा में डीप फेक कहा जाता है और यही चीज सरकार के लिए एक बड़ी चिंता बन चुकी है। भारत सरकार ने मेटा से यह भी पूछा कि ऐसे गलत और खतरनाक कंटेंट को रोकने के लिए कंपनी क्या कर रही है। एक और गंभीर चिंता बच्चों से जुड़े गलत और गैरकानूनी कंटेंट के लेकर सामने आई। सरकार चाहती है कि ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म पर आने से रोका जाए और अगर आ गए तो उसे जल्दी हटाया जाए। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मेटा सिर्फ फेसबुक नहीं है। मेटा के पास फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी है। यानी भारत में मेटा की सेवाएं का इस्तेमाल करोड़ों लोग करते हैं, इसलिए सरकार और कंपनी के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई यूजर गलत पोस्ट डालता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसी सवाल पर आता है एक जरूरी शब्द, सेफ हार्बर। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सेफ हार्बर का मतलब यह है कि सोशल मीडिया कंपनी को यूजर की हर पोस्ट के लिए सीधा जिम्मेदार नहीं माना जाता, लेकिन इसके लिए कंपनी को भारत के नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। यानी कंपनी को शिकायतों पर ध्यान देना होगा, गैर कानूनी कंटेंट पर कार्रवाई करनी होगी और सरकार के जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों को लगातार नहीं मानता तो उसकी कानूनी सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं। और यही वजह है कि मेटा के लिए भारत के नियमों को समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार का कहना यह है कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में कारोबार कर सकती है, लेकिन उससे भारतीय कानूनों का पालन करना जरूरी है। वही दूसरी तरफ मेटा का कहना है कि वह भारत के कानूनों का सम्मान करता है और कंपनी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। यानी दोनों पक्षों के बीच मुख्य सवाल है, सोशल मीडिया पर कंटेंट को कैसे संभाला जाए और उसकी जिम्मेदारी कितनी हो। इस विवाद में मेटा इंडिया के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज होने का भी एक बड़ी खबर आई है। हालांकि किसी कंपनी के अधिकारी पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करना अपने आप में एक अलग कानूनी मामला होता है। इसी बीच मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की तरफ से भी भारत सरकार को माफी मांगने की खबर सामने आई। कंपनी की तरफ से ये भरोसा दिया गया कि ऐसी गलतियों को कम करने के लिए सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा। अब सवाल आता है, भारत इस मामले को इतना गंभीर क्यों मान रहा है? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है और यहाँ करोड़ों लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर सोशल मीडिया पर गलत खबर या नकली वीडियो तेजी से फैलती है तो उसका असर बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। खासकर चुनाव, राजनीति, दंगे, अपराध या किसी बड़ी घटना के समय गलत जानकारी बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि बड़ी टेक कंपनियां अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है, अगर सरकारें सोशल मीडिया कंपनी पर बहुत ज्यादा दबाव डाले तो क्या इससे लोगों को बोलने की आजादी प्रभावित हो सकती है? यही इसे पूरे विवाद का बड़ा संतुलन है, सुरक्षा भी रहे और लोगों की आजादी भी बनी रहे। मेटा के लिए भारत सिर्फ एक सामान्य बाजार नहीं है, यहाँ उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए
भारत और मेटा के बीच होने वाली बातचीत का असर भविष्य में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पड़ सकता है। आने वाले समय में एआई और नकली वीडियो की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए नियम और तकनीक दोनों को मजबूत करना जरूरी होगा। तो मेटा इंडिया विवाद सिर्फ फेसबुक की एक पोस्ट की कहानी नहीं है। यह सवाल है इंटरनेट पर आजादी, सुरक्षा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।